जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे तथा आपकी पढ़ाई जोरदार तरीके से चल रही होगी। हम आज आपके लिए लाए हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का पार्ट 6। इसके अंतर्गत हम विगत वर्षों में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बिंदास स्टडी को। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, संगम वंश। किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? हरिहर एंड बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336 में, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय। नगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। तो इस क्वेश्चन में भाषाओं के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत को। तो इसके साथ अगर एक भाषा की और बात करें तो वो है कन्नड़। विजयनगर साम्राज्य साउथ में था, सो इन्होंने तमिल, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और, तो ये सूफी संत भी था, फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान भी था, एक इतिहासकार भी था। इस तरह उपरोक्त सभी सही होते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। तो अमीर खुसरो के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जान लेते हैं। तो इसका जो मूल नाम था वो था मोहम्मद हसन। जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली। अब फिलहाल वो कहाँ पे है? यूपी के बदायूं में। और ये किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया, चिश्ती संप्रदाय के थे निजामुद्दीन औलिया, उनका शिष्य था। तो निजाम, इसको क्या कहा जाता है? तूतिए हिंद, मतलब भारत का तोता भी कहा जाता है। तो इसने सितार तथा तबले की खोज की, आविष्कार किया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है कि सितार या तबले की खोज किसने की, आविष्कार किसने किया? तो वो कौन था? अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो किसके बारे में पूछ रहा है? शाहजहां ने। तो शाहजहां ने जो मोती मस्जिद बनवाई थी वो आगरा में बनवाई थी। अगर बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने कहाँ बनवाई थी? दिल्ली ने। कहाँ? दिल्ली में औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दिल्ली में बनवाई थी। कहाँ पे? लाल किले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? रीजेंट मतलब संरक्षक। ये कौन था? बैरम खां। शुरुआती दिनों में बैरम खां ही मुगल शासन का कर्ता धर्ता था, मतलब 1556 से 60 तक यही कर्ता धर्ता बना रहा अकबर के शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। मतलब पूछ रहा है किस पर विजय की स्मृति में। तो इसका सही जवाब होगा गुजरात विजय की खुशी में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया। किसने कराया? अकबर ने। कब कराया? 1572। गुजरात विजय 1572 में की थी। इसने गुजरात विजय के दौरान ही पहली बार समुद्र को देखा था। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस विजय के दौरान अकबर ने समुद्र देखा, तो उत्तर होगा गुजरात विजय। और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का नाम था, मूल नाम था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामतनु पांडे। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? एमपी के ग्वालियर जिले में।
एमपी के मतलब मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में तानसेन का जन्म हुआ था। तो इसको अकबर ने एक उपाधि दी थी, उसका क्या नाम था? कंठाभरण बाड़ी विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेना संगठन। ये सेना जो है, मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों का मिलान सिलसिलों के साथ कीजिए। तो इधर जो है सूची फर्स्ट ये संत दिया हुआ है, सूची सेकंड ये सिलसिला दिया हुआ। तो बात करें अगर शेख निजामुद्दीन औलिया, तो ये किससे थे? चिश्ती संप्रदाय से। अब बात करें अब बहाउद्दीन जकारिया की, तो ये थे सुहरा वर्दी से। अगर हम बात करें मियाँ मीर की, तो ये थे कादरी सिलसिला। अब एक बचते हैं अहमद सरहिंदी, तो इसका क्या होगा? नक्शबंदी। तो इस तरह क्या होता है उत्तर? ऑप्शन बी 3214। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर संतों का आविर्भाव किस राज्य में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तो अलवर संत किस देवता को मानते थे? वैष्णव धर्म या धर्म को मानते थे। इसी तरह एक है नैनार संत थे, वो किसको मानते थे? शैव धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमुक्तमाल्यद किसका कार्य है? तो मतलब पूछ रहा है किसकी रचना है। तो ये अगर बात करें, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी अगर पूछा जाए तो तेलुगु। इसकी एक और फेमस रचना है, उसका नाम है जाम्बवती कल्याणम। किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने। किस भाषा में? संस्कृत में। और इसके काल में तमिल साहित्य इतना डेवलप था कि इसके जो काल है, शासन काल कृष्णदेव राय का, उसको कहा जाता है तमिल साहित्य का क्लासिक काल कहा जाता है। क्लासिक काल कहा जाता है तमिल साहित्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाबर के समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्वार समुद्र होयसल की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप हुई? तो इसका सही जवाब होगा, पहले तो बात कर लेते हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। और बाबर ने पहली लड़ाई पानीपत की लड़ाई लड़ी, जिससे कि मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। और पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने लोदी को पराजित कर दिया तथा दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो अगर इस पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के स्वरूप पड़ी परिणाम स्वरूप, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजी निम्न में किसके दरबार में रहता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अकबर के दरबार में। ये कौन था? फैजी जो है अकबर का दरबारी कवि था। इसी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किस के अधीन की थी? तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन फैजी। उसका सही जवाब होगा फैजी के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो इसका हम उत्तर पहले ही कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब होगा इब्राहिम लोदी।
1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब। भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो सब पश्चिम से ही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासकों का सही क्रम क्या है? मतलब तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले बाबर आया जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उसके बाद उसका बेटा आया हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो इस तरह एक क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ईद मिलाद उन नबी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 622। पैगंबर मोहम्मद ने एक उपदेश दिया कि खुदा मतलब भगवान एक ही है, मतलब सबका खुदा या भगवान एक ही है। तो उससे जो है मक्का के लोग मोहम्मद साहब से गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, क्रोधित हो गए, इतने गुस्सा हो गए कि इनको मक्का छोड़ के जाना पड़ा। तो मक्का छोड़ के ये मदीना गए। कब गए? 16 जुलाई 622 में। 16 जुलाई 622 इसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है आपको। एक तरफ है समाज सुधारक और दूसरी तरफ उनका पेशा दिया हुआ है कि कौन क्या करता था। तो कबीर की बात करें तो इसको सभी जानते होंगे कि ये बुनकर थे या जुलाही थे। रैदास या रविदास की बात करें तो इसको भी सभी जानते होंगे, ये मोची थे। अगर अब बात करें नामदेव की तो ये क्या थे? दर्जी। और सेना तो ये क्या थे? नाई या हज्जाम। तो इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो ट्रिक एक हो सकती है। ट्रिक क्या है, समझने का है। सेना लास्ट में ना आ रहा तो इससे नाई हो सकता है, नामदेव दा आ रहा है तो इससे दर्जी हो सकता है, और कबीर और रैदास को हर कोई जानता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 1432। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? इटालियन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निकोलो कोंटी। ये एक इटालियन था, यूरोपीय। अगर पूछा जाए यूरोपीय तो यूरोपीय भी होगा। तो ये किसके शासनकाल में आया था? देवराय फर्स्ट। और कब आया था, मतलब भारत कब पहुंचा? तो 1420 ईस्वी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? तो इसका सही जवाब होगा विजयनगर। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में कहाँ? बेल्लारी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, रणथंभौर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक राजपूत दुर्ग या किला है। तो ये रणथंभौर कहाँ पे है? राजस्थान में। ये किसका किला था? राजा हमीर देव, हमीर देव का किला था। रणथंभौर किसका किला था? राजा हमीर देव का। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1301 ईस्वी में, 1301 ईस्वी में हमीर देव से जीत लिया था। तो आज यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।